हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स हिंदी बी सेमेस्टर 1 या 2 में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, औपचारिक लेखन। इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे और यू कैन कंसीडर दीज क्वेश्चन एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि सिलेबस उतना बड़ा है नहीं, तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी पूछ ही जाती हैं एग्जाम में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आप लोगों की टोटल 2 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई क्या है भाई? लेखन दक्षता का विकास, जिसमें आप कार्यालय हिंदी के बारे में पढ़ोगे, क्या होती है, व्यावसायिक हिंदी के बारे में पढ़ोगे, टिप्पण और प्रारूप के बारे में पढ़ोगे, सामान्य परिचय, और प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व क्या होता है ये पढ़ोगे। फिर है आपका औपचारिक लेखन के कुछ प्रकार हैं, जिसमें आपका स्वरवृत्त लेखन, सूचना के अधिकार के लिए लेखन, कार्यालय और व्यावसायिक पत्र लेखन, और किसी व्यावसायिक कार्यक्रम के संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना। अब इसमें आपको प्रैक्टिकली भी ये चीजें करनी है, यानी कि सिर्फ इनकी थ्योरी नहीं पता हो कि सूचना के अधिकार के लिए लेखन जो लिखते हैं वो उसका थ्योरेटिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है, पत्र लेखन का फॉर्मेट कैसा होता है, ये चीजें भी आपको पढ़ के जानी होंगी। तो आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ। 2 अलग अलग पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला पीवाईक्यू हमारे पास है, पेपर आपका 60 नंबर का आएगा, 2 घंटे का आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कार्यालयी हिंदी से क्या तात्पर्य है तथा कार्यालयी कार्य पद्धति का सामान्य उल्लेख कीजिए। या फिर व्यावसायिक हिंदी से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगेन पहली यूनिट में से कार्यालयी और व्यावसायिक हिंदी आपस में चॉइस आ गई। फिर है आपका कार्यालयी पत्र का स्वरूप बतलाते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। स्वरूप बताना है, इसका फॉर्मेट वगैरह, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो बताना है। या फिर टिप्पण की परिभाषा देते हुए अच्छे टिप्पण की विशेषताएं लिखिए। टिप्पण के बारे में आगे, टिप्पण क्या होता है, इसकी क्वालिटीज क्या होती हैं वो आपको बतानी है। फिर है आपका किसी सरकारी कार्यालय में लिपिक की नौकरी हेतु स्वरवृत्त तैयार कीजिए। अगेन जो प्रकार रहते हैं औपचारिक लेखन के, उसमें स्वरवृत्त लेखन होता है, तो उसके हिसाब से आपको कार्यालय में लिपिक की नौकरी आई है उसके लिए आपको बताना है। या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। राइट। इसके बाद है सरकारी पत्रों का उल्लेख करते हुए उसके प्रमुख अंगों का सामान्य परिचय लिखिए। या फिर प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति का एक प्रारूप तैयार कीजिए, फॉर्मेट मतलब। उसके बाद किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। कार्यालय की आचार संहिता, नोटिफिकेशन, प्रारूपण की विशेषताएं और नोटशीट, इन 4 में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। एक और पीवाईक्यू हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। पहला क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। या फिर व्यावसायिक हिंदी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी महत्व पर प्रकाश डालिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञप्ति के प्रारूप का उल्लेख उदाहरण सहित कीजिए। या फिर प्रारूपण की परिभाषा बताते हुए इसकी उपयोगिताओं को रेखांकित कीजिए। उसके बाद कार्यालय पत्र का स्वरूप समझाइए। या फिर प्रगति मैदान में लगने वाले पुस्तक मेले पर प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। आगे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और व्यावसायिक पत्र के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित पदों की संख्या के विषय में सूचना हेतु पत्र लिखिए। सूचना हेतु अधिनियम का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। और फिर इन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। टिप्पण की विशेषताएं, ये इसमें भी आ गया फिर से। और प्रारूपण का उद्देश्य, सरकारी पत्र और स्वरवृत्त लेखन। ठीक है, ये 200 पीवाईक्यू तो लगभग हर एक चीज पूछती जाती है, इसमें कोई चीज छोड़ते नहीं है ये लोग, इस चीज का ध्यान रखें। अपनी यूनिट में से कम 4 टॉपिक है आपके, तो 3 टॉपिक्स तो मैक्सिमम करके ही जाना है आपको, मिनिमम सॉरी, सो दैट इजीली आप इसका पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।